कृषि एवं प्रौद्योगिकी। टेस्ट नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी प्रतिशत है? 110%, 155, 200, 142। तो ये फसल चक्र गहनता ये है 142%। ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार। तो ये मक्का में पाया जाता है। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? कपास में, तंबाकू में, जूट में, चाय में। इसका सही ऑप्शन बी होगा, तंबाकू। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ को कहते हैं? शुगर इंडेक्स, ब्रिक्स, सुक्रोज इंडेक्स, कोई नहीं। तो ये ब्रिक्स है, बी ऑप्शन। चाय का जन्म स्थान कहाँ है? भारत, इंग्लैंड, चीन, अफ्रीका। चाय का जन्म स्थान चीन है, चीन चाय। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में, वर्ष भर। तो ये वर्ष भर की जाती है। महाधान सुपर राइस विकसित किया गया MS स्वामीनाथन के द्वारा, GS खुश ने, NE बोरलाग ने, PK गुप्ता ने। तो GS खुश ने महाधान सुपर राइस विकसित किया था। महाधान सुपर राइस का विकास फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मुख्य प्रजनक GS खुश द्वारा किया गया था। इन्होंने 1989 में महाधान पर अनुसंधान कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब एवं कहाँ हुई? तो ये ऑप्शन नंबर ए 1945 रोम में, 1947 जेनेवा, 1952 नई दिल्ली, 1943 नीदरलैंड। तो ये ऑप्शन नंबर ए 1945 रोम में हुई। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1990 को, 1 जनवरी 1991 को, 1 जनवरी 1992 को, 1 जनवरी 1993। तो ये सब्जी तथा फल प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना 1 जनवरी 1993 को की गई थी। विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आम में, पपीता में, लीची में, सपोटा में। तो ये आम में पाया जाता है, पके हुए आम में। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं? लुई पास्चर, निकोलस एपर्ट, थॉमस सेडिंगटन, विलियम अंडरवुड। ये हैं निकोलस एपर्ट। 1810 में इन्होंने खाद्य प्रसंस्करण कार्य किया। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? केरल तट में, तमिलनाडु तट में, तेलंगाना, विदर्भ। तो उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मैकोरानी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? अत्यंत सिंचित परिस्थितियों में, विलंब से बोने के लिए, असिंचित परिस्थितियों के लिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये मैकोरानी गेहूं उपयुक्त रहता है असिंचित परिस्थितियों के लिए, जैसे जहाँ
सिंचाई वगैरह की कम व्यवस्था होती है, वहाँ इस गेहूं को बोने में ज़्यादा मतलब उपयुक्त है, ये इसकी पैदावार होती होगी। सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, पैरोटीन, जंथोफिल। तो एंथोसाइनिन के कारण सेब का कलर लाल होता है। केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि द्वारा करते हैं? क्राउन, सोर्ड, बुस्तारी या वाटर सर्कस? बडिंग, वाटर बुस्तारी या वाटर सर्कस? तो ये सोर्ड, बुस्तारी या वाटर सर्कस है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा एक फलों और सब्जियों को दृढ़ रखने के लिए उपयोग किया जाता है? फलों और सब्जियों को दृढ़ रखने के लिए उपयोग किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, एस्कॉर्बिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। तो ये कैल्शियम क्लोराइड होगा। फलों में रंग परिवर्तन होता है प्रोटीन से, एंजाइम से, अम्ल से, पेक्टिन से। तो एंजाइम से होता है इसका कलर परिवर्तन। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली। तो ये मैसूर में, मैसूर को अब कर्नाटक भी कहते हैं। लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अभिक्रिया है? आक्सीकीय, अनाक्सीय, आक्सी एवं अनाक्सी, इनमें से कोई नहीं। तो ये लैक्टिक अम्ल किण्वन आक्सी एवं अनाक्सी क्रिया है। डिप्लाज्मोलाइसिस का उदाहरण है अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना, मुनक्का का पानी में फूलना, लकड़ी का बरसात में फूलना, इनमें से कोई नहीं। तो डिप्लाज्मोलाइसिस का उदाहरण अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना है। बिस्फेनॉल क्या है? कैंसर की पहचान करने वाला एक चिकित्सीय परीक्षण, एथलीटों द्वारा निष्पादन सुधार के लिए जाने वाला ड्रग को जांचने के लिए एक परीक्षण, खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट। वृक्षों में एक्जेंथिमा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, तांबा, लोहा। तो वृक्षों में एक्जेंथिमा नामक बीमारी तांबा की कमी से होती है। ये थे कृषि और प्रौद्योगिकी से 22 क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सिविल सर्विस और अन्य परीक्षाओं के लिए।